आप देखो, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, बसंत और संत बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आते हैं तो संस्कृति और संस्कार सुधरने लगते हैं। देखो, ये छोटी सी बात है लेकिन हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। बसंत के आने के पहले जो प्रकृति की मार होती है, फल फूल पुष्प जीव जंतु सारे झेलते हैं क्योंकि बहुत भयानक ठंड पड़ती है, हिमपात होते हैं, बर्फबारी होती है। तो ये प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं, फल फूल पौधा है, ये प्रकृति की मार के झेलते झेलते परेशान हो जाते हैं। ये जीवन इनका दुभर हो जाता है, जीव जंतु बिलों के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन बसंत आती है तो रौनक आ जाती है, हरियाली आ जाती है। ये मुरझाए हुए फल फूल सारे फिर से प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, फिर से ये खिलने लगते हैं, उगने लगते हैं। प्रकृति में सदाबहार गीतों का संचार होने लगता है। जो कोयल है, मैना है, तोता है, सारे अपने अपने बिलों से, सारे अपने अपने घोंसले से निकल के प्रकृति में आके प्रकृति का आनंद लेने लगते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। और इस समय जो सनलाइट होती है वो फेवरेबल हो जाती है सारे जीव जंतु के लिए ग्रो करने के लिए। देखो, ये जो छोटी सी बात होती है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम जिस परिवार में परिवेश में रहते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोगों की जो वाइब्रेशन थॉट्स होते हैं बिल्कुल निगेटिव होते हैं, डार्क होते हैं। ऐसे लोग खुद भी लो रहते हैं और आपको भी हमेशा लो सेल्फ डाउन करते रहेंगे। आपका जीवन दुभर करते रहेंगे, आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे। और ऐसा करके ऐसे लोगों को खुशी होती है क्योंकि इनका जो अंदर का अहंकार है वो बिल्कुल रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस जैसा होता है। और ऐसे लोगों के साथ जब भी आप रहोगे आपका जो मूड है ख़राब होता जाएगा। आपको जीवन की जो दशा है हमेशा निगेटिविटी की तरफ जाएगी और आप जीवन को अंत करने के बारे में सोचोगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की जो ऑरा होती है, वाइब्रेशन होते हैं, बिल्कुल शुद्ध सरल शांत होती है। ऐसे लोग खुद भी लाइट रहते हैं और आपको भी हीलिंग की शक्ति देंगे, अपने जीवन के दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप से निकलने की शक्ति देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं जो पॉजिटिव प्रवृत्ति के होते हैं, जिसे हम सेंट कहते हैं, जीवन में खुद भी ग्रो करते हैं और आपको भी बढ़ने का उठने का रास्ता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो थॉट्स होते हैं बिल्कुल प्योर पावरफुल पॉजिटिव होते हैं। देखो, सेंट का अगर आप शाब्दिक मतलब देखो तो क्या होता है, सेंट परसेंट प्योर। मतलब जो लोग सेंट होते हैं वो आप हो, हम हो या कोई ऋषि मुनि हो, उनके अंदर के जो थॉट्स होते हैं, भावना, फीलिंग, इमोशन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये खुद भी अच्छी बातें करते हैं अपने आप से भी और दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो इंसान जैसा बात करता है उसका माइंडसेट वैसा होने लगता है। एक निगेटिव आदमी जो होता है ना, देखोगे वो हमेशा निगेटिव बात करेगा। उसके नज़दीक भी जाओगे तो आपका भी जो मूड होगा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप सोचोगे हम जीवन में उठने के बारे में बातें कर रहे थे, ऊपर वाले से इन्होंने सारा मेरा मूड ख़राब कर दिया, जोक की तरह सारी मेरी एनर्जी को चूस लिया, मेरा जीवन ही ये दुभर करते जा रहे हैं। आप देखो, आपको सेंट बनने के लिए दिन भर पूजा पाठ, मंदिर, गेरुआ वस्त्र, फूल माला पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स की, अपनी सोच की क्वालिटी को सुधारते जाओगे, आपकी जो जीवन की दशा है ऊपर की तरफ होते जाएगी। आप खुद ही फील करोगे अपने आप में कि मैं बहुत लाइट हल्का फील कर रही हूँ, मेरा जीवन का जो दशा है ऊपर उठता जा रहा है। और आपकी जो ये सो कॉल्ड रिलेटिव होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, इनसे आपका पीछा छूटने लगेगा। आप देखो, शरीर का जो पार्ट होता है ना, जो पार्ट अंदर की ओर ढका रहता है ना, वो हमेशा ग्लो करता है। आप सनलाइट में जाते हो, बाहर जाते हो, जो पार्ट ओपन रहता है वो देखोगे टैन होने लगेगा, लेकिन जो कवर रहता है वो हमेशा ग्लो करता रहता है। हमारे मन आत्मा के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होती है। हमारी आत्मा जो होती है बिल्कुल नीट क्लीन साफ चमकदार होती है क्योंकि इसमें ऊपर वाला की शक्ति है। लेकिन हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, बहुत से निगेटिव लोग होते हैं जो गलत बात करते हैं। उनकी गलत बातें जो होती है हमारे मन में घर करने लगती है और हमारा माइंड भी निगेटिव बोलने और सोचना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। आप देखो कि जो लोग निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनकी संगति भी वैसे ही होती है और इनकी एक हैबिट बन जाती है। इनके जो माइंड का टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इन्हें कभी भी पॉजिटिव बात, पॉजिटिव सोच अच्छा नहीं लगेगा और ना ही ये दूसरे के बढ़ने से खुश होते हैं। ये लोग बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति के, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी है, साधुओं की जमात और सिंहों की झुंड नहीं होती। देखो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि साधु लोग को साथ में बैठ के मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करना होता है तो वो अकेले बैठना पसंद करते हैं। और सिंह जो होता है स्ट्रांग होता है, हर सिंह अपने आप पे स्ट्रांग होता है तो उसे भी झुंड में रहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छी भावना भरो और ऊपर की तरफ उठने के बारे में सोचो। आप देखो, जो कीड़ा होता है ना, जहाँ गंदे पानी होते हैं वहाँ देखोगे कीड़ों का एक ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसके अंदर सैकड़ों हज़ारों कीड़े होते हैं। और वहीं रेहू मछली जो होती है ना, बिल्कुल नीट क्लीन साफ पानी में तैरती है और हर मछली स्ट्रीम लाइन मोशन में अलग अलग तैरेगी, कोई किसी का रास्ता नहीं काटेगी क्योंकि वो साफ पानी की मछली होती है। इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो इंसान ग्रो करने वाला होता है ना, वो खुद भी उठेगा और आपको भी उठने के लिए रास्ता देगा। आपके लिए कभी भी स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करेगा। और निगेटिव आदमी जो होता है ना, खुद उठेगा ना आपको उठने में मदद करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो और अपने जीवन को आप खुद उठाओ।